दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर एडीओ भर्ती का क्लास लेकर आया हूँ, जो कि पंचायती राज का क्लास है और यह 90 नंबर का क्लास है। इससे पहले मैंने पंचायती राज से 8 क्लास यहाँ पर करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या मैंने अलग से एडीओ का प्ले लिस्ट यहाँ पर बना दिया हूँ, वहाँ पर जाकर आप अवश्य देख सकते हैं। सारी क्लासेस वहाँ आपको मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको निःशुल्क एमसीक्यू के माध्यम से तैयारी करवाई जा रही है। तो निश्चित ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और प्रतिदिन 1 या 2 क्लास यहाँ पर रेगुलर डल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर हॉस्टल वार्डन के भी क्लास, जो कि कंप्यूटर का क्लास है, चल रहा है। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, या उसका भी मैंने अलग से यहाँ पर प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, तो दोनों क्लासेस आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पंचायती राज का क्लास है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। आईएमपी क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में सही क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इनमें से सही क्या है, तो क्या सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अधिनियम 15 अध्याय और यहाँ पर 132 धाराएँ और 4 अनुसूचियाँ। अगली क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं, अध्याय और अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन हैं, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। आपका 132 धाराएं, 15 अध्याय और 4 अनुसूची। अगला प्रश्न है, इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जाँच किसके द्वारा की जाती है। तो ए ऑप्शन है पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन, बी है आंतरिक अंकेक्षण एवं करारोपण अधिकारी, सी है जिला अंकेक्षण, या डी कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। जो यहाँ पर ग्राम पंचायत के कार्यकलापों की जांच करने का जो अधिकार है, कलेक्टर द्वारा कोई भी अधिकारी जो सेकंड ग्रेड अधिकारी होता है उसको यहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है, चाहे तहसीलदार हो या एसडीएम या सीओ। तो इस तरह। अगला है, निम्नलिखित में क्या छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में सम्मिलित नहीं है। तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत या नगर पंचायत। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ई हो जाएगा, नगर पंचायत। बाकी ये 4 आपका यहाँ पर सम्मिलित है किसमें, जो कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम या छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ। तो 1998, 1995, 1993 या 1999 या 2008। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1993 से यह प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम 1994 के विषय में सही क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 8 सेंटेंस यहाँ पर दिया है और यहाँ पर 7 सेंटेंस दिया है। इनमें से क्या क्या सही है उसको हमको बतानी है। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आपका ए सही है, उसके बाद बी सही है और फिर सी, फिर यहाँ पर जी। तो ये सब सही है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 में राज्य गठन के पश्चात अभी तक कितने संशोधन हुए हैं। 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर एक हो जाएगा, ए हो जाएगा। केवल 1 संशोधन हुए हैं। अगला प्रश्न है, रायपुर में पंचायती राज से संबंधित गोलमेज सम्मेलन की तिथि क्या थी। 2008, अप्रैल 2008, मार्च 2010, सितंबर 2006 या जून 2004। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर जून 2004 हो जाएगा, जो कि पंचायती राज से संबंधित गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 कथन दिया है। छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था 2003 में लागू की गई। केवल ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कराए जाते हैं। जनपद तथा जिला पंचायत के सदस्य नामजद होते हैं। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो कौन सा कथन सत्य है। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, यह कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ए ऑप्शन है, राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है। बी है, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है।
सी है पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्त प्राप्त है, या डी है पंचायतों के लिए समयबद्ध निर्वाचन किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया है, जो कि 11वें नंबर का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर, यह कब पारित किया गया है। तो यहाँ पर 1995, 1993, 1997 या 1990। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 1993 में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विधान छत्तीसगढ़ में वर्तमान पंचायत प्रणाली का आधार बनता है। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995, छत्तीसगढ़ पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियाँ और कार्य 1995, छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत सचिव की शक्तियाँ और कार्य 1999। तो कौन सा वर्तमान पंचायत प्रणाली का आधार बनता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है। धारा 35, धारा 21, धारा 21 का, या किसी भी धारा में नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर धारा 21 का में यह प्रावधान है उसको बुलाए जाने का। तो आइए इसका कुछ यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। धारा 21 में सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव है। उसके बाद धारा 21 का में पदाधिकारियों को वापस बुलाया जाना। धारा 28 में जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। धारा 35 में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना। उसके बाद धारा 37 में पंचायत पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र। धारा 39 में निलंबन और धारा 40 में हटाना। तो ये सभी धाराएं महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न आएंगे। अगला है छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत धारा प्रत्येक जनपद पंचायत और जिला पंचायत को अपने निर्वाचित सदस्यों में से कुछ स्थायी समितियों को गठन करने की शक्तियाँ को परिभाषित करती है। तो 23 में, 36 में, 47 में, 54 में। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 47 हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पर देख सकते हैं सूची 1 को 2 से यहाँ पर मिलान करना है और सही उत्तर का चयन हमको करना है। धारा 37, धारा 38, धारा 39, धारा 40। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, जो कि धारा 37 है यहाँ पर 1 का 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसका धारा 38 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है। अगला प्रश्न है 16वां नंबर, सूची 1 को 2 से यहाँ पर मिलान करना है, सही उत्तर का चयन करना है। अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर ए का 2 हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का 2, बी का 3 और सी का 1 और यहाँ पर डी का 4। अगला प्रश्न है पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के बीच विवाद के निपटारे के लिए छत्तीसगढ़ पंचायतों और पंचायत और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के बीच संबंधों का विनिमय धारा यहाँ पर नियम है 1994 के तहत प्रावधान किया गया। तो 86 में, 90 में, 98 में, 113 में। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 90। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। तो आइए पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में 15 अध्याय, 123 धाराएं और 4 अनुसूचियाँ हैं। दूसरा, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के सदस्य नामजद होते हैं, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। अगला है निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो नगर पंचायत को छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में 1993 में सम्मिलित किया गया है और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में पारित हुआ है। ए और बी दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में पारित हुआ है। अगला क्वेश्चन है इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की अनुसूची 4 में उल्लिखित है। तो 4 ऑप्शन है। पंचायतों को दिए गए 29 कार्यों का उल्लेख है। जनपद पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य कर का उल्लेख है। ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य कर का उल्लेख है। ग्राम पंचायतों द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले वैकल्पिक कर का उल्लेख है। तो यहाँ पर 20 का सही आंसर ए हो जाएगा, पंचायतों को दिए गए 29 कार्यों का उल्लेख है। अगला है इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की किस धारा में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान है। धारा 35, धारा 21, धारा 40 या इनमें से कोई नहीं। तो धारा 35 में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं उल्लिखित है। 112, 129, 132, 123। तो 132 धाराएं यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है
इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की किस धारा में सचिव एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है? धारा 39, धारा 28, धारा 21 का, धारा 69। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। धारा 69 में यहाँ पर सचिव एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चुनाव करना है। नीचे दिए कथनों को पढ़िए। पहला है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत विधियों का अनुकूलन आदेश 18 जून 2001 को राजपत्र में प्रकाशन हुआ। दूसरा, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में अनुकूलन आदेश हुआ। तीसरा है, 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रथम बार प्रकाशित छत्तीसगढ़ राज्य पंचायती राज अधिनियम 1993 है। सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आइए देखते हैं सही कथन कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अनुसूची 1 में उल्लेखित है। तो ग्राम पंचायतों द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य कर, ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायतों द्वारा अधिरोपित कोई अन्य फीस, जनपद पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले वैकल्पिक कर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ग्राम पंचायतों द्वारा अधिरोपित किए जाने वाला अनिवार्य कर है। अगला क्वेश्चन है, कथन है यहाँ पर, कथन 31 अक्टूबर 2000 के बाद मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में जो भी संशोधन हुए होंगे वे अब छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होंगे। कारण है, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा द्वारा पारित संशोधन छत्तीसगढ़ में लागू होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सत्य हैं। अगला है, इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 37 में प्रावधान है। तो क्या प्रावधान है? जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना, पंचायत पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र पदाधिकारियों द्वारा वापस बुलाना, सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। पंचायत पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत विधियों का अनुकूलन आदेश राजपत्र में किस वर्ष प्रकाशित हुआ? वर्ष 2000, वर्ष 2001, 2002 या 2003। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, वर्ष 2001। अगला प्रश्न है यहाँ पर 29वां नंबर, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत छत्तीसगढ़ में अनुकूलन आदेश कब लागू हुआ? 15 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2005 या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इस राज्य में पंचायती राज अधिनियम 1993 के किस धारा में पंचायतों की क्रियाकलापों के जांच का प्रावधान है? तो धारा 88, धारा 39, धारा 132 से धारा 40। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, धारा 88। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, धारा 88। तो इस तरह पंचायती राज के लगभग 30 प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो कि 30 MCQ यहाँ पर मेरे द्वारा कराया गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, इसको भी जरूर से ज्वाइन करिए, या टेलीग्राम में सीधे DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल घंटे का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। चलिए दोस्तों।